माई मेरे श्याम लगो जवानी में बहुत मेहनत करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? धन कमाने में प्राण हथेली पर रख करके धन कमाया जाता है। एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं और उस समय शरीर में रहता है युवावस्था में बल, तो शरीर झेलता रहता है परिश्रम को। न खाने का समय, न सोने का समय, और शरीर झेलता रहता है। लेकिन वो सारा जवानी का परिश्रम उसकी मार पड़ती है बुढ़ापे में। दुखी की बात है, जब शरीर झेलने में समर्थ है तब मार नहीं पड़ी, और जब शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया तब वो ही आ गया। जवानी में जो भूखे प्यासे रहे, काम धंधा किया, अधिक श्रम किया, वो भोगना पड़ा बुढ़ापे में। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसलिए भगवान ने युक्ताहार विहार की बात कही। न ज्यादा जगने वाले को योग की सिद्धि होती, न ज्यादा सोने वाले को होती, न ज्यादा खाने वाले को होती, न बिल्कुल न खाने वाले को होती। युक्ताहार विहार। पर युक्ताहार विहार तो हम लोग करते नहीं। उस समय तो लोभ लालच बढ़ा हुआ रहता है, युक्ताहार विहार कौन करे। अभी जगदीश बाबूजी उधर जगन्नाथपुरी तरफ गए हैं। कहते महाराज जी, बचपन में पिताजी पधार गए और बाबा जीवित थे। सबसे बड़ा होने के कारण छोटी 14-15 साल की उम्र में सारा वजन ऊपर आ गया। साइकिल के कैरियर पर बांध करके कपड़े, गांव में जो सप्ताह की हाट लगती उनमें बैठना पड़ा और झूठा सच्चा नाप भी करना पड़ा। कम को ज्यादा में नाप दिया, वो भी काम करना पड़ा, फिर भी दुख दूर नहीं हुआ। इसके बाद राशन का काम किया, उसमें भी बड़ी समस्या, बड़ी तकलीफ। गांव में लोग जो उधार ले जाते वो देने का नाम ही नहीं लेते वापस। अंत में फिर दवाई का काम किया। तो स्थिति खराब होने के कारण कलकत्ते से जाते थे दवाई खरीदने, तो केला आदि कोई चीज खा ली रास्ते में और यहाँ से गए कलकत्ता। वहाँ दिन भर सौदा किया, यहाँ से खड़े खड़े गए और वहाँ से बैठ के जनरल डिब्बा में भी भीड़ है, तो शौचालय के पास दवाइयों के बड़े बड़े थैला भरे भरे रख करके तब आए। ऐसे श्रम पूर्वक धन कमाया गया। वो कहते थे कि अब तो हमको उतना नहीं लगता है, आपके पास रहते रहते सब खत्म हो गया, नहीं तो हमको भी लगता था कि अरे कितनी मेहनत से धन कमाया जाता है। और महाराज जी की दृष्टि में तो धन की कोई कीमत ही नहीं, ये तो ऐसे खर्च करते हैं पानी की तरह। कहते अब समझ में आ गया कि इसका उत्तम उपयोग यही है, जो आपके द्वारा हो रहा है यही उत्तम उपयोग है इसका, संग्रह इसका उपयोग नहीं है। तो हम लोगों को भी लगता है, देखिए बहुत ऊंची बात है ये, इतने परिश्रम से धन कमाया जाता है और वह धन लोग हमको देते हैं, तो हमें उस धन का कितना विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। इसलिए परमार्थ के निमित्त आया हुआ धन जो है ना, यदि उसको परमार्थ में उसका उपयोग नहीं किया गया
तो वो भयंकर विष से भी विष है, वो बहुत पतन कराने वाला है। एक एक पैसे की जिम्मेवारी है, भार है। लिंग पुराण में लिखा है आचार्य जी, लिंग पुराण में लिखा है, अभी लिंग पुराण का पारायण किया था, उसमें एक बड़ी सुंदर बात है। उन्होंने कहा कि धन हरण करने वाला व्यक्ति, उसको हत्या का पाप लगता है, धन हरता को प्राण हरण करने का पाप लगता है। क्यों? क्योंकि हथेली पर प्राण रख कर के तब धन कमाया जाता है। अपने प्राणों को हथेली पर रख कर के मनुष्य धन कमाता है, और उस धन की चोरी जिसने की है, तो जितने लोगों का धन चुराया उतने लोगों की हत्या का पाप उसको लगा। यहां तक लिखा है वहां महाराज जी लिंग पुराण में कि कोई साधु सन्यासी हो जाए और जो साधु सन्यासी को नहीं करना चाहिए वो भी उससे हो जाए, माने स्त्री का स्पर्श विरक्त के लिए अतिशय निषिद्ध है, हो जाए तो उसका भी प्रायश्चित है, लेकिन साधु होकर विरक्त होकर चोरी कर ले उसका प्रायश्चित नहीं बताया है। लिंग पुराण में ऐसा लिखा है। क्यों? बोले लोगों ने धन दिया है, अपने प्राण हथेली पर रख करके धन कमाया है, और उस धन की चोरी करने वाले ने जितने लोगों के धन की चोरी की है उतने लोगों के प्राण हरण कर लिए उसने, उतने लोगों की हत्या का पाप उसको लगेगा। माई मेरे श्याम